हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज बात करते हैं कि अपनी लाइफ मतलब हमने जब से क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया है जो कि 1982 के बाद से कौन हु हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर सीन। और अगर 80s को देखा जाए तो वी हैड गवास्कर, मियादाद, ग्रेग चैपल, गॉर्डन ग्रिनिच एंड मेनी अदर्स। अगर 19s एंड 2000s को देखा जाए तो अगेन एक लंबी लिस्ट है। तेंदुलकर, ब्रायन लारा, इंजमाम, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, देन वी हैड महिला जयवर्धने, कुमारा संगकारा, एलिस्टर कुक, Chandra Paul, Sehwag, and now we have Steve Smith, Kohli, and Rohit Sharma, Rahul Dravid. तो एक लंबी लिस्ट है। रिकी पॉन्टिंग तो और उसके बाद मतलब वी आर कमिंग फ्रॉम 1982 टू 2020 और देयर हैव बीन सो मेनी ग्रेट बैट्समैन। स्टैटिस्टिकली भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सब है, लेकिन वो कौन सा बैट्समैन है जिसको आई कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर सीन, और वो है विदाउट एनी डाउट विवियन रिचर्ड्स ऑफ वेस्ट इंडीज। एंड आई विल टेल यू व्हाई। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या है जिसपे कि ये जज किया जाएगा कि बेस्ट बैट्समैन कौन है। व्हाट आर द क्राइटेरिया। तो मेरी नज़र में जो क्राइटेरिया है वो चार पांच क्राइटेरिया। एक तो ये कि वो तब परफॉर्म करे व्हेन द चिप्स आर डाउन, मतलब कि जब सिचुएशन टीम का थोड़ा गड़बड़ है, डिफिकल्ट है, वहाँ पे आके वो हमेशा मतलब एक डिपेंडेबल बैट्समैन जो कि हमेशा ऐसे सिचुएशन में परफॉर्म करे। अच्छे सिचुएशन में हर कोई परफॉर्म कर सकता है, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन अगेंस्ट अ डिफिकल्ट ऑपोजिशन, अगेंस्ट टॉप बॉलर्स, ऑन अ डिफिकल्ट पिच, ये होता है एक ग्रेट बैट्समैन जो he rises to the occasion. Then the number two criteria for me is that वो वो बिग स्टेज पर परफॉर्म करे। मतलब कि जैसे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फाइनल, बेंसन हेजेस पहले था, अब आईसीसी टूर्नामेंट्स है, तो उसके सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल, जहाँ पर कि एकदम मतलब हाई प्रेशर है, वहाँ पे वो परफॉर्म करे और टीम को वो आगे लेके जाए। नंबर थ्री इज द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट से मेरा मतलब है ये कि जब वो बंदा खेले, जब वो बंदा बैटिंग करे, तो ही वुड मेक द बेस्ट बैट्समैन इन द ऑपोजिशन, सॉरी द बेस्ट बॉलर इन द ऑपोजिशन लुक लाइक वेरी ऑर्डिनरी। तो बाकी बैट्समैन को भी, जो टीम में बाकी बैट्समैन को भी ऐसा लगना चाहिए कि अरे ठीक है, ही इज़ अ बिग नेम, वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन अगर ये ऐसे खेल रहे हैं उनको तो हम भी खेल सकते हैं। तो वो टीम को वो भरोसा दिला दे कि ठीक है, वो बहुत बड़ा नाम है, उसने बहुत काफ़ी विकेट्स लिया होगा, बट वी कैन प्ले हिम। वो इम्पैक्ट वो टीम पे क्रिएट करे। देन ही हैज़ टू बी अ कंप्लीट टीम प्लेयर। मतलब सेल्फिश नहीं, मतलब अपना पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेल रहा है। मेरी सेंचुरी हो जाए, मेरा डबल 100 हो जाए, मैं नॉट आउट होके जाऊँ, नॉट नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर। या इवन दो स्लॉग ओवर है और लास्ट ओवर है ऑफ वन डे मैच, तो उसमें अपनी सेंचुरी बनाने के लिए सिंगल सिंगल लेता रहे, नहीं, वैसा नहीं चाहिए। अच्छा, he should be able to perform away from home on against the top opposition, against the top ballers. ऐसा नहीं है कि at home रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, away from home there's a big difference between home and away, not. और एक बहुत ही मेन क्राइटेरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वो ये है कि उस बैट्समैन के एरा में जो टॉप बॉलर्स थे जिसके अगेंस्ट उसने खेला, वो उसको कैसे रेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे कई बैट्समैन हैं जिनका शायद स्टैटिस्टिकली एवरेज वगैरह उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन उसको ऑपोजिशन के बॉलर्स जो हैं, टॉप बॉलर्स, वो बहुत अच्छा रेट करते हैं। जैसे वीवीएस लक्ष्मण है, ही इज़ रेटेड वेरी हाई, दो उसका एवरेज शायद 45-46 है। तो विव रिचर्ड्स के एरा में जो भी टॉप बॉलर्स थे,
Lily, Imran Khan, Kapil Dev, Bob Willis, Ian Botham, um, Alan Donald, and maybe a few others which I'm missing, Wasim Akram. They all rate him as the best batsman they ever saw or ever bowled against. और खाली यही नहीं, उसके एरा के और भी बैट्समैन लोग भी उसको बहुत अच्छा रेट करते हैं। जैसे गवास्कर से अगर कोई पूछेगा तो वो विव रिचर्ड्स बोलेगा, या यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन ही प्लेड, आई थिंक 1975 टू 1992, 93, 92। तो इन क्राइटेरिया पे अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि विव रिचर्ड्स कम्स आउट ऑन टॉप ऑन, दैट इज़ माई ओपिनियन। एंड आपका भी कुछ ओपिनियन होगा, डिफरेंट हो सकता है इससे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छा, विव रिचर्ड्स की सिर्फ बैटिंग ही कमाल नहीं थी, बैटिंग तो थी ही। द वे ही यूज टू वॉक टू द विकेट, कम इन टू बैट, और वो उसका जो स्टाइल था बिल्कुल, एंड यू नो बैट को ऐसे घुमाते हुए, चिंगम चिबाते हुए, एंड ही वुड लुक एट द स्काई, एंड ही वुड एज इफ के मतलब यहाँ पे मेरे अलावा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एंड द ऑपोजिशन और द फील्डिंग टीम डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, एंड यू नो he's the star of the show and everyone is here to watch him. तो and then as he would reach the wicket, he would just अपना च्युइंगम को मुंह से फेंक के उसको बैट से मारना है। तो ये सारा एक जो परफॉर्मेंस था वो अपने आप में एक जबरदस्त, मतलब देयर इट वाज अ ड्रामा इन इटसेल्फ, it was a performance, and it was intimidating for the opposition the way he used to come in and take guard and all that, and you know and then the way he played, वो तो एक अलग ही था। और उसका जो रिफ्लेक्सेस था, और आई वाज सो क्विक, ही यूज्ड टू गेट इनटू पोजीशन सो क्विकली, क्योंकि उसको बाउंसर करना तो वेस्ट ऑफ एनर्जी था, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे हुक करता था बाउंसर को, और नॉट जस्ट ही यूज्ड टू हुक इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, और हुक करने के बाद और मारने के बाद ना वो बॉलर को स्लेज भी करता था, मतलब फास्ट बॉलर, मतलब हमेशा ये कहा गया है कि फास्ट बॉलर जो है वो बैट्समैन को स्लेज करते हैं, लेकिन इट वाज विव रिचर्ड्स हु यूज्ड टू स्लेज द बॉलर्स। It is said that Viv Richards was into boxing in his younger days. So he looked like a boxer. His build was like a boxer, and he used to, pounce on the opposition like a boxer. So, and he was called King Richards for good reason. Acha, he never wore a helmet. See, helmets came into the game around 1977-78, but Viv Richards never wore a helmet. Sunil Gavaskar also never wore a helmet. So that is a big, that is why they are rated so highly. They have so much confidence in their technique. And there were some great fast bowlers at that time, but these guys never wore a helmet. और सबसे कमाल बात रिचर्ड्स की ये थी कि वो उसका जो स्ट्राइक रेट है वनडे क्रिकेट में, इट्स 95-96, एंड हिज इवन स्ट्राइक रेट इन टेस्ट मैचेस वुड बी गुड, वेरी गुड, 70s में होगा। तो उस टाइम में जब नॉर्मल स्ट्राइक रेट वनडे क्रिकेट में 70-60-70 होता था, और टेस्ट क्रिकेट में मे बी 40-50 होता था, मतलब टॉप बैट्समैन का, उस टाइम में ही यूज टू प्ले लाइक T20, और he used to hit sixes with one hand and all that. तो और इस एनी बॉलर, लिली हो या उसका जो डुएल्स है ना विथ लिली, विथ इमरान खान, विथ बॉब विलिस, विथ इयन बॉथम, आप यूट्यूब वीडियोस कुछ देखिएगा, उसका जो एक लिली के साथ है, लिली ने उसको 4-5 बाउंसर एक साथ किया एंड ऑल दैट, तो दैट इटसेल्फ वाज प्योर मैजिक। वो लोग वही देखने आते थे। अच्छा, ये कहा जाता है कि विव रिचर्ड्स had an advantage because he didn't have to face the West Indian pace battering, because as you know उस era में वेस्ट इंडीज के पास 4-5 एकदम टॉप फास्ट बॉलर होते थे, एंड मार्शल, गार्नर, रॉबर्ट्स, होल्डिंग, वेन डेनियल, सिल्वेस्टर क्लार्क and many others. So it was a assembly line. So Viv Richards, since he was himself a West Indian, he never had to face them, and that is why he could score so many runs. But then I would say कि देखिए काउंटी क्रिकेट में, बिकॉज
उस टाइम में सब लोग काउंटी क्रिकेट खेलता था, ऑल द टॉप प्लेयर्स. तो विव रिचर्ड्स has batted against all these West Indian quicks in county cricket, and he has taken them to task like he has done with Lily, Thompson, Imran, and all the other bowlers as well. So, in conclusion, I would say in my book, विव रिचर्ड्स इज़ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर सीन. इसमें और एक बात है कि ऐसा होता है कि जो जिसको आप अपने यंगर डेज में देखते हैं ना, तो ही बिकम्स अ बिट लार्जर देन लाइफ, तो मे बी दैट कैन बी अ फैक्टर. बट I am totally convinced that I have never seen a batsman like Viv Richards, and I may not see maybe till I go to my grave. So it has been a privilege, watching King Richards in full flow. Okay, thanks a lot. Bye. अगर आपको मेरा ब्लॉग्स पसंद आ रहा है तो आप लोगों सब्सक्राइब बटन जो होता है वीडियो के नीचे उसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट्स डालिए और हम और भी ऐसा ब्लॉग्स डालते रहेंगे. ओके देन.